हेलो बच्चों, आई होप कि आपने प्रीवियस दोनों टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलिनेशन। ओके, व्हाट इज पॉलिनेशन? सिंपली ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to स्टिग्मा। सेम फ्लावर का भी स्टिग्मा हो सकता है और डिफरेंट फ्लावर का भी स्टिग्मा होता है। ओके, देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इज प्रेजेंट, यानी कि ट्रांसफर किस किस तरीके से हो सकता है। तो पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। ओके, इट कैरीज इन टू फॉर्म्स। ओके, फर्स्ट इज ऑटोगेमी and second is allogamy. Autogamy and allogamy. Autogamy, in this pollen grains transferred to stigma of same flower, means जिस फ्लावर की स्टिग्मा पॉलिन ग्रेन्स है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जब गिरेंगे तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, कौन से टाइप का पॉलिनेशन हो जाएगा? ऑटोगेमी। दैट मीन्स इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, ऑटोगेमी इज सेल्फ पॉलिनेशन। वैसे भी हमें पता है कि ऑटो मीन्स सेल्फ, तब जहां अपने आप पॉलिनेशन हो रहा है यानी कि अपनी फ्लावर से हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। एंड देन एलोगेमी, सिंपली क्रॉस पॉलिनेशन। Okay, cross pollination, in this pollen grains transferred to stigma of different flowers. Okay, अपने फ्लावर पर नहीं गिरेंगे, उसी फ्लावर के दूसरे पर गिर सकते हैं या किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर गिरेंगे, तब कौन सा पॉलिनेशन होगा? एलोगेमी, दैट इज टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, इफ वी सी एलोगेमी देन इट इज फर्दर हैविंग टू टाइप्स। दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। कौन कौन से वो तरीके? फर्स्ट इज जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी। ओके, बोर्ड में कई बार यहां से क्वेश्चन बनाए तो इस टर्म को लर्न करना है, दिमाग में रखना है। क्वेश्चन कैसे बनाए आई विल टेल यू। ओके, एंड सेकंड इज जेनोगेमी। Getonogamy and xenogamy are two types of allogamy. Both are the types of cross pollination. So what happens in getonogamy? In this first thing, pollen grain of a flower transferred to stigma of a different flower on the same plant. Okay, I am showing with the diagram, but different flower of same plant. Okay, and xenogamy, both things are different flower and different plant. This is the difference between getonogamy and xenogamy. Now you can see with the help of diagram, this is plant A and this is plant B. Okay, flower, plant A पर flower आ रहे हैं क्योंकि we are talking about flowers, and plant B पर भी flower आएंगे तभी pollination हो पा रहा है। ओके, तभी हम अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर पाएंगे। सो व्हेन ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस ऑन सेम फ्लावर then it will be autogamy. Okay, keep in this thing mind, same flower, autogamy to different flower of same plant. ये जा रहा है, दिख रहा है ना, समझ आ रहा है ना? सो इधर बना देते हैं। हाँ, this is the transfer of pollen grains from flower, one flower to another flower. Arrow, you can see in this arrow. Okay, then it is
जीटोनोगेमी, जी बना दिया मैंने, जीटोनोगेमी, दिस इज ऑटोगेमी। ओके, फर्स्ट टाइप, यहाँ फर्स्ट तो ये भी फर्स्ट ऑटोगेमी। ओके, एंड इफ ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू दी डिफरेंट प्लांट, यहाँ जा रहा है या यहाँ जा रहा है पॉलन, ओके, देन इट विल बी ज़ेनोगेमी। ओके, यहाँ ए से एलओ को कंफ्यूज नहीं करना है। ए फॉर ऑटोगेमी मैं पूरा लिख देती हूँ, AUTOGAMY, ऑटोगेमी। ओके, सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम same flower is known as autogamy. Transfer of pollen grains from anther to stigma of different flower of same plant, then it is geitonogamy. And transfer of pollen grains from one flower to the another flower of different plant, this is plant A and this is plant B, यानी कि A से B को जब pollen ट्रांसफर होंगे तो क्या हो जाएगा आपका ज़ेनोगेमी। तो कैन यू टेल मी बच्चों कि ट्रू सेंस में क्रॉस पॉलिनेशन कौन सा हुआ और क्यों हुआ? क्वेश्चन आया ये बोर्ड में कि ट्रू सेंस में क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो कौन सा वाला होता है? इट इज ज़ेनोगेमी। जो क्रॉस पॉलिनेशन ज़ेनोगेमी में होगा इट इज ट्रू पॉलिनेशन बिकॉज इन दिस टू फ्लावर्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। ये फ्लावर और ये फ्लावर का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा बिकॉज दे बिलोंग्स टू डिफरेंट प्लांट्स। ओके, व्हाट अबाउट जेनिटोगेमी? इसे हम ट्रू सेंस में क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे? नो। व्हाई? बिकॉज इन दिस ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस बट ऑन सेम प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर, यानी कि एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पर होता है तो जेनेटिकली जीटोनोगेमी इज सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया है। ओके, जेनेटिकली जीटोनोगेमी इज सेल्फ पॉलिनेशन बट इट इज क्रॉस पॉलिनेशन एज in this transfer of pollen grain takes place with the help of pollinator. क्यों कहेंगे इसे क्रॉस पॉलिनेशन? क्योंकि ट्रांसफर जो हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? पॉलिन ग्रेन्स पॉलिनेटर्स की वजह से, यानी कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स की वजह से। लेकिन इसे ट्रू सेंस में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कहेंगे बिकॉज इन दिस बोथ फ्लावर्स आर जेनेटिकली सिमिलर। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। सो दिस इज we are preparing 3 marks question for board examination. Now बच्चों, what are the types of autogamy? autogamy में क्या क्या हो सकते हैं? टाइप्स नहीं बेटा, adaptations. What are the adaptations present in flowers which are pollinating by autogamy, means in which self pollination is taking place. Adaptations क्या क्या adaptations हो सकते हैं? 3 मेजर adaptations हम देखेंगे। फर्स्ट, बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए। बाइसेक्सुअलिटी, ओहो, बाय सेक्सुअलिटी। ओके, सेकेंड क्या होगा? बाइसेक्सुअल मीन्स फ्लावर कंटेनिंग बोथ एसेंशियल वॉल्स, यानी कि फ्लावर में क्या होगा कि बोथ एसेंशियल वॉल्स आर प्रेजेंट, वॉल्स कुड बी प्रेजेंट। ओके, शुड बी प्रेजेंट। अब ये एसेंशियल वॉल्स कौन से हैं? एसेंशियल वॉल्स आर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, और वी कैन से एसेंशियल वॉल्स आर स्टेमन एंड पिस्टल, क्योंकि इनके बिना रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हमें पहली चीज क्या चाहिए? बाइसेक्सुअलिटी। एडेप्टेशंस फॉर
सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरी चीज क्या होती है फ्लावर में? होमोगेमी। व्हाट इज इट? होमोगेमी। क्योंकि 3 एडेप्टेशंस हैं तो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है। होमोगेमी मीन्स देयर शुड बी मैच्योरेशन ऑफ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम एट द सेम टाइम। ओके, यानी कि गाइनोशियम और एंड्रोशियम, गाइनोशियम पता है ना, स्टेमन यूनिट क्या है? स्टेमन। एंड एंड्रोशियम यूनिट स्टेमन और गाइनोशियम यूनिट पिस्टल। तो इन दोनों का डेवलपमेंट या प्रोडक्शन या मैच्योरेशन कैसा होना चाहिए? एक साथ होना चाहिए, यानी कि सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, सो दैट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस इजीली। सो व्हाट वी हैव टू राइट? मैच्योरेशन ऑफ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम एट द सेम टाइम। मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोशियम अलग अलग होंगे तो क्या होगा बताओ? गाइनोशियम एट द सेम टाइम, अलग अलग टाइम पर होगा, तब क्या होगा? हाँ जी, अगर एंथर डेवलप हो गया, मैच्योर हो गया, लेकिन स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुए तो पॉलन कहाँ ट्रांसफर होंगे? गेटिंग? थर्ड इज, तो इसीलिए दोनों का सिंक्रोनाइजेशन इज मस्ट। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्टार में बुक में मार्क कर लेना, क्लीस्टोगेमी। क्लीस्टोगेमी स्पेलिंग आई मस्ट थिंक इट इज क्लियर, CLEISTOGMY। NCERT में देख भी लीजिएगा। क्लीस्टोगेमी इन विच फ्लावर डज नॉट ओपन। ओके, कंडीशन इन विच फ्लावर डज नॉट ओपन। ओके, ये मिलने किस में वाला है बच्चों? ये मिलेगा आपको कॉमन पेंजी, इसको क्या और बोलेंगे? वियोला। ओके, ऑक्जेलिस। एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम मार्किंग 2 स्टार। वियोला, ऑक्जेलिस। ओके, in this type of plants 2 types of flowers are present. One is cleistogamous and another one is chesmogamous. Gamous. Okay, cleistogamous अभी बताया flower does not open and chesmogamous flower will open, flower will bloom. Okay, तो दोनों में फर्क क्या है कि जो क्लीस्टोगेमस फ्लावर होंगे, इन दिस एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टुगेदर. Okay, lies close together, and when anther dehisces in the flower bud, pollen grains come in contact with stigma to effect pollination. यानी कि जब फ्लावर है, ये हम एक प्लांट बना लेते हैं, कॉमन पेंजी का लीफ भी बना लेते हैं, चलो ये ओके। तो जब इसमें फ्लावर आएंगे तो कुछ फ्लावर तो क्या होंगे? ब्लूम करेंगे, खुल जाएंगे ये, ओके। और कुछ फ्लावर अंडरग्राउंड होंगे, कीप दिस थिंग इन माइंड, अंडरग्राउंड होंगे, ओके, एंड दे विल प्रेजेंट ओनली इन बड कंडीशन, क्लोज ही नहीं होंगे, ओपन नहीं होंगे, क्लोज नहीं, ओपन। तो यू कैन सी डिफरेंस। तो ये कौन से फ्लावर हो गए आपके? चेस्मोगेमस। और ये कौन से फ्लावर हो गए आपके? क्लीस्टोगेमस। ओके, तो इनमें क्या होने वाला है कि इनमें तो स्ट्रिक्टली क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। क्लीस्टोगेमस फ्लावर स्ट्रिक्टली नॉट क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और चेस्मोग्लेमस फ्लावर में क्या हो सकता है कि ओपन हो जाएंगे तो क्रॉस भी हो सकता है और सेल्फ भी हो जाएगा। तो एश्योर सीड फॉर्मेशन बच्चों किस में होगा? ये क्वेश्चन फिर से बनता है। एश्योर सीड फॉर्मेशन विल बी इन क्लीस्टोगेमस फ्लावर बिकॉज इन दिस स्ट्रिक्टली autogamy takes place at the time of bud condition.
ओके, बड कंडीशन में ही इसमें पॉलिनेशन हो जाएगा, इसीलिए क्लिस्टोगेमस फ्लावर में सीड्स ज़रूर बनेंगे, और चेस्मोगेमस फ्लावर में हम नहीं कह सकते कि सीड्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसके, वियोला और ऑक्सिलिस। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू, रीड इट केयरफुली, बाय बाय।